सर हम लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, लेकिन हम लोग किसी भी हालत में क्लाइंट को मना नहीं पा रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि आपके साथ वो बात करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज सर आप क्या आ सकते हैं जितना जल्दी हो सके। क्यों, मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मीटिंग बहुत अच्छे से हैंडल करना, क्लाइंट को कुछ शक भी ना हो। सर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा। हाँ मुझे पता है, तुम लोगों से एक काम भी नहीं होगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर मैं क्लाइंट को क्या कल तक वेट करने के लिए बोलूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कोरिया आ गया हूँ। मैं जल्द ऑफिस पहुंच जाऊंगा। फाइनली तुम आ गए। तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे जॉब का पहला दिन है, इसमें मुझे अच्छे से याद है। देखो मेरे सामने इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे दे बुला सकती हो। और रही बात जंकुक सर के सामने थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर देना, क्योंकि सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उनके सामने सब लोग फॉर्मेलिटी करके ही बात करते हैं। ओके मैम। जिमिन मैंने बोला तुम्हें, तुम मुझे दे बुला सकती हो और मैं तुम्हारा फ्रेंड ही तो हूँ ना। हाँ मैम मैंने बोला ना। ओके ओके मैम। ओके ये हुई ना बात। क्या सब लोग ऐसे दौड़ क्यों रहे हैं? लगता है जंकुक सर का आने का टाइम हो गया है। एक काम करो, चलो हमारे साथ वहां पर खड़े हो जाओ, क्योंकि सर किसी को भी ऐसे देखने से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सर को सब हम लोग ऐसे ही वेलकम करते हैं। ओके मैं भी आ रही हूँ। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो मुझे कुछ भी काम में कुछ गड़बड़ी नहीं चाहिए। मैंने वहाँ का मुझे अच्छे से फिक्स करके आया हूँ, पर वहाँ का काम अगर कुछ भी इतना सा भी गड़बड़ी हुई तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूँगा। ओके माइंड इट। मेरे काम मुझे सही से चाहिए, मैं किसी के लिए वेट नहीं कर सकता। और ओके ओके सर हो जाएगा। जीवन जब भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है तभी वो गिर जाती है। Wow, so beautiful. Oh no, अब जीवन का क्या होगा? ये पहन लीजिए, और आपको कहीं पर लगी तो नहीं ना मिस? क्या? हाँ सर मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे जाना चाहिए। एंड थैंक यू सर। सर मुझे लगता है कि हमें आपके केबिन में जाना चाहिए। हाँ ठीक है चलो। लेकिन अच्छा ये लड़की कौन है? सर आपका असिस्टेंट मैनेजर है, बिकॉज आपकी मैनेजर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो हम लोगों ने इस इंटर्न को आपके मैनेजर करने के लिए सिलेक्ट किया है। ओके अच्छा सुनो, एक काम करो, नहीं छोड़ो, मैं खुद ही इंतजाम कर लूँगा। क्या सर आपने क्या मुझे बुलाया था? हाँ आओ, मुझे ये फाइल को अच्छे से समझाओ। तुम्हें अच्छे से याद है ना तुम यहाँ पर किस काम के लिए आई हो? हाँ सर मैं अभी समझाती हूँ। क्या कर रहे हैं सर?
मैंने समझा दी, मैं चलती हूँ। नहीं रुको, इतनी इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम्हें भी सोचना चाहिए ना, तुम मेरे असिस्टेंट मैनेजर जो हो, और मैं जैसे बोलूंगा वैसे काम करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, छोड़िए ना। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। और एक बात बोलूं, ये रूम ना पूरा नाइस रूम है, इसलिए इस रूम से कौन भी आवाज बाहर नहीं जाएगा। सो ऐसे चिल्लाओ मत, और मैं जो बोल रहा हूँ वो करो अभी। ये फाइल मुझे ऐसी हालत में समझा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अगर नहीं समझाओगे तो मेरे साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है। ओके ओके, समझा रही, छोड़ दीजिए ना मुझे, मैंने बोला ना। अब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। अभी मैं इस जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। क्या रिजाइन? ये सब तुम्हारे डिक्शनरी में नहीं है बेबी। पहले सर्च कर लेना चाहिए था ये जॉब में लगने से पहले, क्योंकि पता है तुम्हें क्या, तुम ना एक बहुत बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के लिए साइन हो चुके हो, और जिस वजह से तुम्हें अगर ये कंपनी छोड़नी है ना अभी, बहुत ज्यादा पैसे देना पड़ेगा। क्या इसे आप क्या बोल रहे हैं? ये नहीं हो सकता है। मुझे ही पता है कि मैं एक इंटर्न हूँ, तो मैं मेरे काम जब चाहे तब सोच सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं हो, तुम मेरे असिस्टेंट मैनेजर एम्प्लॉय हो। जब तक ना वो आए तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर तुमने छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें 20 मिलियन वॉन देना पड़ेगा, उसके बाद तुम एक कंपनी छोड़ सकते हो। जी माय बेबी मोची, यहाँ पर मुझे मैं जो कर रहा हूँ ना वो मुझे करने दो, तुम्हें पता है ना। बीच में तुझे बस मुझे देना पड़ेगा, इतने पैसे नहीं दे सकती, तेरे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। क्या हुआ बेबी, इतनी ज्यादा क्या सोच रही हो? अभी तो बस तुम मेरे नजदीक आओगे। नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, अभी मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकता। अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं। It's amazing, तुम्हारे का जो टेस्ट है ना, just आपकी जैसा शैतान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। देखोगे भी कैसे, क्योंकि मैं तो बस एक वन पीस हूँ ना, मेरी जगह दुनिया में कोई नहीं है। और एक बात, मैं बेबी गर्ल, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाना, क्योंकि मुझे ज्यादा इंतजार पसंद नहीं है। आप नहीं, मैं ऑफिस के बाहर आपका कुछ भी नहीं लगता, सो मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। क्या नहीं सुनोगे? ऐसे कैसे मैं नहीं सुनोगे? तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे काम के अंदर ही पड़ता है बेबी। तुम्हें यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बनकर जाना पड़ेगा, और जाने के बाद अच्छे से एक्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, अच्छे से तैयार होकर चले आना। और एक बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। क्या वजह, इतनी देर से सर के रूम के अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं थे,
बस मुझे लगता है कि मैंने काम लेकर ही गलती कर दी। क्या? नहीं, कुछ नहीं। Oh, darling, it was so beautiful and gorgeous. छोड़िए मुझे। ओके फाइन, मैं छोड़ दे रहा हूँ। पार्टी में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी। नथिंग, जस्ट ओके। अब चलो। ओके सर। नहीं, यहाँ पर सर नहीं, ओनली हबी। ओके不简单，目的肯定不会太。 Hi, Mr. Jungkook. Nice to meet you. Hi, Mr. Kai. Same to you. लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह वाह, नाइस। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है आपकी गर्लफ्रेंड। हाँ, बट नजर देने की कोशिश मत करो, फिर मैं आंखें निकल के बाहर फेंक दूंगा। दिस जोक। मिस्टर जंगकुक, मुझे पता है ना आप कैसे हो। ओके जिमिन, तुम एक काम करो, यहीं पर थोड़ी देर के लिए घूम लो और मैं जाता हूँ। मुझे कुछ लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके जाइए आप। हेलो मिस, क्या आप यहाँ पर? हाँ मैं। आप क्या मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? क्या आपके साथ? ओके ठीक है। We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, so you. और सर देखिए, नीजिन कितनी अच्छे से डांस कर रही है। क्यों, तुम्हें डांस इतना पसंद आ गया और भी देखना चाहते हो क्या? नहीं सर, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो आंखों से नहीं देख सकता। मैं सुनता हूँ कि अब तुम चलो मेरे साथ। छोड़िए मुझे। मैंने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसके साथ डांस करने की? मैंने बोला था ना तुम्हें कि मेरे अलावा वहाँ पर किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करोगे। मैंने मेरे गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला था। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. मैंने तो आपकी बात मानी ना। मुझे छोड़ दीजिए। ये सब क्या कर रही? Everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you. अच्छी फील हो रही। चल दीजिए। नहीं, मैं नहीं आ सकता। मुझे छोड़िए, मुझे पता है ये सब आप क्या कर रहे हैं। नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। मैंने तो बोला था ना, तुम मेरे अलावा और किसी के साथ बच्चे की कोई चीज मत करना। फिर मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा। जिमिन जैसे तक ओके। Don't cross any limit. क्या तुमने देखा कहाँ है मेरा लिमिट? मैंने अगर मेरा लिमिट क्रॉस किया होता ना, मैं बेड से उठने की हालत में नहीं रहती। क्यों कर रहे आप मेरे साथ ऐसा? Because you are only mine. Okay? समझ में आया?
क्या सटाक हो गए? क्या तुमने मुझे फिर से थप्पड़ मारा? हाँ, और मुझे जितने भी पैसे देना पड़े मैं तो आपके साथ काम नहीं करूंगा और ना आपके सामने आऊंगा। बदमाश। जिमिन, तुम छोड़ के मुझे कहाँ जाओगे? मैं तो तुम्हें ढूंढ कर जरूर निकालूंगा। ऐसे क्यों रहे हो? नहीं कुकी, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। सुनो कुकी, मैं ना एक काम करूंगी, मैं तुमको लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। हम कहाँ जाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस हम दोनों कल यहाँ से चले जाएंगे। और इससे पहले तुम घर से मत निकलना। ओके बेटो, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। कुकी कहाँ गया? अभी तो कुछ दिन पहले यहीं पर था ना, उसने तो बोला था वो घर में रहेगी। फिर कहाँ गया वो? क्या इस टाइम कौन? हेलो, कौन? हाय बेबी, मैं हूँ। क्या आप? हाँ, क्योंकि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो भी मेरे पास है। जल्दी चले आओ। ओके, दिन जिमिन जंगल के पास जाता है। ये सब क्या है? आपने मुझे भी क्यों बांध दिया? फिर मैं क्या करूं, बोलो? क्योंकि तुम्हें तो ऐसे में ये सब बात नहीं बोल सकता। तुम्हारी बात बहुत ज्यादा चल रही है, बिल्कुल मेरी तरह। Even my type का ओके, इसलिए मुझे तो करना ही पड़ता ना। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? पहले मुझे बोलिए मेरा भाई कहाँ पर है? आपने उसे कहाँ पर रखा है? मुझे नहीं पता था कि आप इतने बुरे इंसान हैं। मैं हूँ बुरा, और रही बात तुम्हारे भाई की, ओह रुको मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो तुम्हारे भाई की हालत, वो अभी भी तुम्हारे जैसे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे बैठी है। देखो अच्छे से देखो। प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। मासूम से बच्चे ने आपके साथ क्या किया था? हमने उसे क्यों किडनैप किया? क्योंकि सारी गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने मेरे सब कुछ किया है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। और तुम्हारे बदले पनिशमेंट उसे मिलेगी। अब प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए ना। ओके मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक बात माननी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या तैयार हो तुम? मैं तैयार हूँ, दूसरा भी बोलेंगे, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ। फिर एक काम कर, इस पेपर पर अच्छे से साइन कर दो। और एक बात अच्छे से सुन लो, जैसे इस पेपर पे तुमने साइन कर दोगे उसके बाद से तुम मेरे हो जाओगे। मेरे बात पर हर एक काम करोगे। अगर मैं उठने दूंगा गए, बैठने दूंगा तो बैठोगे। समझ में आया? माइंड इट ओके? मैंने साइन कर दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तुमने समझा नहीं जिमिन, जब तक तुम्हारे और मेरे बीच का कांटेक्ट खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक तुम्हारे भाई को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास ही रहेगा। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था? हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर जिसमें अच्छे से लिखा है कि तुम सिर्फ मेरे हो, और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब तुम सब ऐसे जाओ। उसके बाद जितने भी गार्ड्स थे वहाँ पर सब लोग चले जाते हैं। अब तुम चलिए डेट पर। अब तुम्हें मुझे डेट पर मजा देना पड़ेगा।
अब मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी तो मुझे मजा लेना है मेरे साथ। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। क्योंकि मुझे तुम्हें सब कुछ सीखना है। एक काम करो, तुम भी उठा दो। अगर मैं उठाऊंगा तो मैं खुद उठाऊं। छुआ तूने बह गया मैं फिर ये ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे पकड़ो। मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, हाँ मुझे बेबी ऐसे नहीं, कॉल मी डैडी, ओके? ओके डैडी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। 1 महीना बाद। अभी नहीं छोड़ सकता बेबी, अभी तक मुझे तुम्हारे पर राइट रहना है। हाँ बेबी यही तो मैं चाहता हूँ। ऐसे मत करो। तो मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ये दे रही हूँ, अपनी अहमियत में नहीं टूट सकता। मुझे भीतर से नीचे तक गरम कर दिया। मुझे तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। तेरी सारी वो बातें क्यों सोने नहीं देती, सताए मुझे। मेरे भाई को छोड़ दीजिए। आप तो जो चाहते थे मैंने वो आपको दे दिया ना। नहीं बेबी जी, मैंने भूला ना। जब तक ना हमारा कॉन्टैक्ट खत्म होता है तब तक वो नहीं आएगा तुम्हारे पास। इतना सोच मत, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसे हैंडल कर लूंगा और उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। अब ना जल्दी से उठकर ऑफिस जाना पड़ेगा ना। अगर बोलो तो मैं उठा कर ले चलूं। नहीं, इतनी शक्ति मेरे अंदर है कि मैं खुद उठकर जा सकूं। That is a good girl. So अभी करो, मैं चलता हूँ। टाइम पे ऑफिस चले आना। Keep your eyes on mine, and if you वाह जिमिन, तुम तो इन कपड़ों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। क्या थे सच में? हाँ लेकिन तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? लगता है कि तुम कल रात से सोए नहीं हो। नहीं दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय मिस जिमिन, मुझे याद है ना? क्या आप यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बोलने के लिए आया था। असल में मुझे पता है कि तुम मिस्टर जंगकुक की गर्लफ्रेंड नहीं हो। सो मुझे तुम्हारे साथ और इसलिए जरूरी बात करना है। करो, चलोगे क्या? नहीं मिस्टर काई, अभी वो बहुत ज्यादा बिजी है, वो कहीं तक भी नहीं जा सकता। क्या जंगकुक तुम? हाँ ये मेरा ऑफिस है ना, सो मैं तो रहूंगा यहाँ पर। और आप बोलिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? असल में मुझे आपके साथ ही काम था। आपके साथ एक मीटिंग के बारे में जरूरी बात करना था। हाँ चलिए हम दोनों बात करते हैं। उसे ले जाने की क्या जरूरत है? जिमिन तुम एक काम करो, तुम मेरे केबिन के अंदर जाओ, जाके बैठो। वाह जिमिन, लगता है कि तुम्हें अब बहुत शौक चढ़ा है कि तुम छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस में आओगे, क्यों है ना? क्या
इन सब अब क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं तो ये ड्रेस क्यों पहनती तुम? मैंने बोला था ना कि तुम्हें देखने की हक सिर्फ मुझे है और किसी का नहीं। फिर तुमने ऐसे ड्रेस क्यों पहना जिससे तुम्हें सब कुछ दिख सकता है? ये छोटे कपड़े पहनना है ना सब। रुको, अब ठीक है। मैं क्या किया? क्यों? तुम्हें छोटे कपड़े पहनने थे ना, इसलिए मैंने इसे और भी छोटा कर दिया। अच्छा, इस हालत में बाहर जाओ, जाके जितनी हो सके घूम जाओ। देखती हूँ एक मैं चलता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। मीटिंग होने के बाद आके देखूंगा कि तुम कितने दूर तक गए। वाह, तुम अभी तक यहीं पर बैठे हो, कहीं पर नहीं जा पाए? ये मेरे से छूट गया, इसकी मदद में कैसे जा सकता हूँ? फिर उस कपड़े पे ऑफिस कैसे आए तुम? ये आने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। चलो, कहाँ पर? यही ऑफिस पर। ऑफिस में मेरा एक सीक्रेट रूम भी है जहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ मेरी नीड्स पूरे करने हैं। ओके? लेकिन मुझे मेरे शरीर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। मुझे उस दर्द से कुछ भी फायदा नहीं होगा। अब चलो, मुझे शांत करवाओ अभी। तुम्हें ऐसे देखने के बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा खलबली हो रही है। तुम्हारे होटल से तो खून निकल रहा है, लेकिन इतना तो तुम्हें प्राइस में मिलना ही चाहिए ना। अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब मुझे तुम्हें खाना है, अब तुम मुझे फीड कर पाओगे? कहाँ पर आ गए? जिमिन, एक पार्टी नहीं है, एक बिजनेस मीटिंग है बोल सकते हो। एक बहुत बड़ा क्लाइंट यहाँ पर आया है, हमें उनके साथ ही डील करना है। ओके जिनको, ठीक है चलो। जिमिन ने मेरा नाम लिया, ऐसे उसके मुंह से मेरा नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाय मिस जिमिन, देखा आपके साथ मेरा फिर से मुलाकात हो गया। हाँ, और उसके साथ मैं भी हूँ, ये मत भूलो काई। कैसे कैसे भूल सकता हूँ, बोलिए आपको मैं मिस्टर जंगकुक। हाँ चलिए, हम लोग तो यहाँ पर मीटिंग करने आए हैं ना। हाँ मिस्टर जंगकुक, मैं एक काम करता हूँ, आपके सारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मैं उनके साथ मिस जिमिन का इंट्रोडक्शन करवा के आता हूँ और आप इस साइड मीटिंग कर लीजिए। हाँ ठीक है। हेलो मिस्टर अग्रवाल। हाय मिस्टर जियोन जंगकुक, नाइस टू मीट यू। आपने इस पार्टी का ऑर्गेनाइजिंग किया, हाँ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, सच में बहुत मजा आ रहा है। क्या सच में? फिर आपके साथ मुझे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ पता है, डील के बारे में ना। ठीक है चलिए हम लोग बात करते हैं। हेलो गाइस, देखो मैंने किसे लाया है। क्या काई, ये कौन है? खूबसूरत लड़की, ये मिस्टर जियोन जंगकुक का पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर है। वाह मिस ब्यूटीफुल, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। हाय, नाइस टू मीट यू।
काई हर टाइम जिमी के बचाने की कोशिश करता है और ये सब देख के जंको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा आपको पता नहीं है? टाइम से काम के लिए गए थे। क्या ने मुझे मारा? हाँ मारा। फिर मैं क्या करता? आपकी हिम्मत कैसे? आप मिस्टर काय को ऐसे क्यों मार रहे थे? क्या तुमने देखा नहीं मेरा कैसे टच कर रहा था? और तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे सामने अगर तुम्हें कोई टच करे और मुझे पसंद नहीं है। सब क्यों? तुम मुझे टच करने दे रहे थे खुद को क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। आपको शांति मिल गई? मतलब भी ज़्यादा सुनना चाहते हैं। एक बात अच्छे से याद रखो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम भी मेरे अलावा और अपना टच नहीं कर सकता। समझ में आया? सर मिस्टर जॉन जंकुक, आप ये मत भूलिए कि हम लोग सीधे कांटेक्ट पर है और जिस दिन ये कांटेक्ट खत्म होगा उस दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और मैं भी सबके साथ नहीं रहना चाहता। मेरा कि जैसे एक हैवान के साथ जो किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानता, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। आपको पता है मुझे भी अच्छे से पता था कि वो मेरे साथ कैसे बिहेवियर कर रहा था, वो मुझे कैसे टच कर रहा था। मैंने क्यों कुछ नहीं बोला जानते हैं? क्योंकि आपके वहाँ पर मीटिंग चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा था मैं शांति से हैंडल कर लूंगा। लेकिन नहीं, आपने सब कुछ गड़बड़ कर दी। और एक बात अच्छी याद है कि मैं आपका कभी भी नहीं था ना होऊंगा। उसके बाद मैं मेरे भाई के होकर यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। उसके बाद आपसे कभी मुझे नहीं देखना पड़ेगा। इसका मतलब इतने दिनों से तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं थी, तुम बस जबरदस्ती मेरे साथ ठीक ही है ना? हाँ, और मुझे आपसे मुक्ति चाहिए। ओके फाइन, हमारे कांटेक्ट ऐसे भी बस 2 दिन रह गए हैं। रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुम ऐसे जा सकते हो क्या? 2 दिन? Just leave me alone. Just get out, Jimmy. जाओ ऐसे। क्या? मैंने बोला ना, तुम्हें सुना नहीं? उसके बाद जिमी वहां से चली जाती है। तो इतना क्यों हो रहा है? मुझे इतना आंसू क्यों आया? तो उसे प्यार नहीं करता था ना, ये तो बस उसे चाहता था, उसके साथ वो सब करना चाहता था। तेरा तो 5 मिनट किया ना, अब मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे कब तक लगेगा तू उसे खुद के पास? जिमिन, मुझे ना दोनों कुछ बताना है, अच्छे से सुन लेना, और तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देना है। क्या सरप्राइज? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, और रही बात सरप्राइज की, ये लो तुम्हारे भाई। कुछ नहीं हुआ। हाँ देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और जानते हो मैं जहाँ पर था ना, वहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे थे और हम लोग कैसे खेल रहे थे। लेकिन दीदू आप क्यों नहीं आए मुझसे मिलने के लिए? क्या? क्योंकि मुझे कुछ काम था क्योंकि इसलिए मैं नहीं आ पाई। ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाथों में ये हाथ है और ये बात धीमे धीमे, तेरी आँखों से देखता हूँ प्यार को सजनी। चल वहाँ जा, रात भी थम जाए सजनी, रात की रात जगाओ मुझे। किस चीज के पेपर है? जब मैं जाऊंगा तुम देख लेना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं?
कहीं के लिए क्या ज्यादा गुस्सा है? नहीं जीवन, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। क्या बात है, आप नहीं गए? नहीं, मुझे भी आपको ये पेपर देने के लिए बोला था सर। सर चले जाने के बाद अभी मैं दे रहा हूँ। क्या एक ही चीज की पेपर है? असल में आपके हाथ में जो है वो इस प्रॉपर्टी के पेपर है और एक पेपर इस बिजनेस की है। मिस्टर जियान की हर एक बिजनेस आपके नाम कर दिया है उन्होंने। क्या ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, वो रिया छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए, और आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये और एक पेपर है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डेट आज ही है ना, सो आपको ये पेपर इस पर उन्होंने साइन करके मुक्ति दे दिया है और ये सारी प्रॉपर्टी सब कुछ आपके नाम कर दिया है उन्होंने। क्या नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो? वो ऐसे नहीं कर सकते, मिस्टर जंगकुक तो ऐसे नहीं है। हाँ पता है, मिस्टर जंगकुक ऐसे नहीं है। और आपको एक बात बोलूं मिस जिमिन, आपके भाई को उन्होंने इतनी देर से ऐसे ही दूर नहीं रखा था आपके लिए पास से। आपके भाई को एक बहुत बड़ी हार्ट की इंजरी थी। हाँ मुझे पता था, इसलिए मैं इन पैसों के लिए काम कर रही थी। लेकिन मिस्टर जंगकुक को पहले ही पता चल गया था और उनके ट्रीटमेंट के लिए, आपके भाई के ट्रीटमेंट के लिए ही उन्होंने आपसे दूर रखा था। इतने दिन तक हॉस्पिटल में था, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, और जब वो सही हुआ तब आपके पास उन्होंने आपके भाई को लौटा दिया। जंगकुक, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे उनके साथ बात करना है, मुझे वहाँ पर लेके चलो। लेकिन मिस जिमिन, मैंने बोला ना, मुझे लेके चलो बस। कहाँ पर है बोलो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ठीक है चलिए, मैं लेके जाता हूँ। जहान्नुम में कैसा लग रहा है यहाँ पर? तुम यहाँ पर, और मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए क्यों है? क्योंकि आपको तो जाना के बहुत ज्यादा शौक था ना यहाँ से जाने की, इसलिए आपके शौक मिटाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको किडनैप कर लिया। ये सब क्या बोल रहे हो? और मुझे पता कैसे चली? सर सॉरी, मैंने उन्हें बता दिया। क्या करूँ बोलिए, मैं आपको तो ऐसे दुख पर जाने नहीं दे सकता ना। मिस जिमिन में बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे थे, इसलिए मैंने आपके ठिकाना उन्हें दे दिया। अब आप दोनों अपने अंदर पैचअप कर लीजिए। तो मैंने तुम्हें मना किया था ना। क्या बोल रहे हैं आप उन्हें? आप जो भी बोलना है ना मुझे बोलिए, मैंने बोला था उन्हें खुद आपको बोल देने के लिए। क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ना, तुम ये सब करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? हाँ मुझे पता है, आप मुझे डिस्ट्रॉय करोगे डैडी, एंड मैं हमेशा तैयार बैठा हूँ आपसे डिस्ट्रॉय होने के लिए। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज ना डैडी, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू। अच्छे से समझ के बोलो, अभी ना हमारा कांटेक्ट भी नहीं रहा। अगर तुमने अभी हाँ बोल दिया कि तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए रहना पड़ेगा। मैं जिंदगी भर के लिए रहने के लिए आपके साथ तैयार हूँ डैडी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए ना। ओके मैं प्लीज खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर ही सब कुछ कर लेंगे। क्या तुम अभी तक गए नहीं यहाँ पर? अब क्या तुम्हें पूरे पिक्चर देखना है? क्या क्या होने वाला है? नहीं सर, मैं तो अंधा हूँ और मेरा अफसर भी अंधा होने ही चला है। मैं चलता हूँ। क्या तुम अभी तक मेरे फोटोज ले रहे थे? आप दोनों के लिए रहा था, आप दोनों की पिक्चर्स ना बहुत पता चलेगा, इसलिए मैंने 2-4 फोटोज ले लिया। मैं इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। भाई तुम्हारा याद है क्या मुझे ऐसे बांध के रखने का है? नहीं डैडी, आज तो
मुझे ये डिस्ट्रॉय होना है। आर्मी, आप सबको कुकी बर्थडे पर मैंने जो ये आंसर दिया आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना एंड मुझे बोलना जरूर कि इस स्टोरी आप सबको कैसी लगी।